कैसी है आप? ओम नमः शिवाय। आज हम अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर गर्भवती महिला की गोद भराई करने जा रहे हैं। तो गोद भराई के पहले हम इसका उद्घाटन करेंगे, कलश पर दिया जलाएंगे। महिला से हम बातचीत करेंगे। तो आपका नाम क्या है? सलोनी। ठीक है, आपका 5वां महीना चल रहा है, तीसरा महीना। तो आपको सबसे पहले हमको करना क्या है कि गर्भवती महिला का हम पंजीकरण करेंगे। जानकारी होने पर हम गर्भवती महिला का पंजीकरण करेंगे अपने रजिस्टर पे। उसके बाद हम उनको खाने के लिए आयरन की गोली 180 गोली आपको पूरे शुरू से पूरे गर्भ तक खाना है। ठीक है, वो भी चौथे महीना से आपको शुरू करना है। 180 गोली आयरन की और 360 गोली हमको कैल्शियम की लेनी है। ठीक है, और 2 टेटनेस के टीके लगवाने हैं। टीके जब गर्भ का पता चलते ही हमको 2 टेटनेस के टीके लगवाने हैं, वो एक महीना के अंतराल पे। ठीक है, तो आपको जो आयरन की गोली खाना है तो आप जो है शाम को खाएंगी। शाम को खाना खाने के बाद 1 गिलास पानी से आयरन की गोली आप खाएंगी, नींबू पानी के साथ या खाली पानी के साथ। ठीक है, 1 गिलास पानी हो, उसको नींबू पानी मतलब एक गिलास पानी में नींबू डाल लो और उसी से अपना आयरन की गोली खा लो। ठीक है, और कैल्शियम की गोली आपको सुबह खाना है। सुबह नाश्ता के बाद या खाना के बाद आप सुबह खाएंगे। एक साथ आपको गोली नहीं खानी है। ठीक है, और आपको ऊपरी आहार लेना है। ठीक है, ऊपरी आहार में हम सुबह उठ के सबसे पहले अगर आपके पास हो तो आप क्या करेंगे कि जैसे आपको बादाम है, शाम को 6-7 बादाम आप पानी में भिगो दें। ठीक है, और इसको भिगो के छिलका उसका सुबह छील डालें और उसको 5-6-7 बादाम आप खा लें। और किशमिश भी आप खा सकती हैं सुबह सबसे पहले जब, और एक सेब ले लिया करें अगर हो पाए तो। ठीक है, और चना चना ये कच्चा चना है, इसको आप भिगो दें और भिगो के एक कपड़ा में 1 मुट्ठी चना आपको भिगोना है और एक कपड़ा की उसमें बांध लो और बांध के अंकुरित जब चना हो जाए तो आप उसको सुबह नाश्ते में खाइए। ठीक, और एक सेब खाइए और सुबह दूध भी पी सकती हैं। और आपको जो दलिया आंगनबाड़ी केंद्र से मिलेगी उसको भी आप सुबह नाश्ते में खाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको दोपहर में हम दाल चावल रोटी सब्जी सलाद और उसको क्या कहते हैं फल भी ले सकते हैं, दही भी ले सकते हैं। दोपहर में पूरा आहार आपको लेना है और ज्यादा मात्रा में नहीं खाना है, थोड़ा थोड़ा मतलब खाना है, खूब कस के भरपेट नहीं खाना है खाना। ठीक है, और फिर आपको 3-4 बजे आप लैया चना नाश्ते में लेंगी। ये जो ये गुड़ है इसको भी खाएंगी कि इसमें बहुत आयरन होता है। ठीक है, आप गुड़ खाएंगी, चना खाएंगी, लैया खाएंगी 4 बजे के टाइम शाम को। फिर उसके बाद आप जो है 3 बार तो पूरा आहार आपको लेना ही लेना है और शाम को फिर अपना दाल चावल रोटी सब्जी जो भी खाना खाती हैं वो सब खाएंगी। 2 बार नाश्ता आपको करना है और 3 बार आपको खाना है। ठीक है, और उसके बाद आपको 2 घंटे आराम करना है। दोपहर में 2 घंटे आराम करना है और 2-2 रोटी करके आपको 8 रोटी तक खानी है। दिन भर में 2-2 रोटी करके 8 रोटी आपको खाना है। ठीक है, दही भी लेना है, दूध भी लेना है, शाम को दूध ले लिया करो और आयरन कैल्शियम तो खाना ही खाना है। 2 टिटनेस के आपके टीके लग गए हैं और हरी साग सब्जी भी खानी है। हरी साग सब्जी में ये पालक जो रखी हुई है इसको बहुत जरूरी है, इसको खाना बहुत जरूरी। इसमें बहुत आयरन कैल्शियम विटामिन ये बहुत है, इसमें सबसे ज्यादा इसी में। ठीक है, आप हरी सब्जी जरूर खाएंगी।
हरी सब्जी में पालक जरूर लेंगी। और ये जो सहजन की पत्ती है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सहजन की पत्ती है, इसमें सबसे ज्यादा भरपूर मात्रा में सारा कुछ पाया जाता है, आयरन, कैल्शियम, बहुत कुछ पाया जाता है। तो इसको आप जरूर लेंगी। इसकी सब्जी भी आप, इसके जो फल नहीं निकलती छियां, उसकी सब्जी आप बना के खाएं। और इसकी जैसे ये पत्ती है, इसको आप तोड़ लीजिए। तोड़ के आप इसको कोई समय जो है आप इसको मिक्सी में या जैसे भी तुम्हारे यहाँ पीसती हो उस पर पीस लीजिए और 1 कप पानी में इसका घोल बना लीजिए, छान लीजिए पीस करके। और इसका घोल 1 कप पानी अगर आप पिएंगी तो सबसे ज्यादा आपको इसमें आयरन मिलेगा। इससे बहुत खून बढ़ता है। और जब आपका गर्भ होगा, मतलब वो आप जब बच्चा होगा आपका, तो उसमें दर्द नहीं होगा। ये इतनी पौष्टिक चीज है, ठीक है। हाँ, आप हो सके तो इसका भी प्रयोग करिए, ठीक है। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और आप हरी साग सब्जी जरूर खाइए, फल भी खाइए, ठीक। सेब तो बहुत अच्छा है, सेब भी खाइए। और जो मौसमी फल आप खाइए, जो भी मौसम के अनुसार हैं वो खाइए, ठीक है। और आपको सबको मोटा अनाज जरूर खाना है। मोटा अनाज में आप लोग जो है चना लेंगी, ठीक है। चना है, जौ है, मक्का है, बाजरा है, ये सब आप लोग खाना शुरू करें, क्योंकि इससे जो है हमारा पेट भी साफ होगा, इससे कोई बीमारी नहीं होगी। और इसमें बहुत सी विटामिन पाई जाती है। और चना बहुत जरूरी है, चना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें आयरन भी मिलता है और प्रोटीन भी मिलती है और सारा कुछ इसमें मिलता है, ठीक है। तो आप लोग मोटा अनाज सब लोग खाएंगी, ठीक है। आप गेहूं धीरे धीरे बंद करो और मोटा अनाज खाना शुरू करो। उसके बाद आप जो है आप प्रसव की तैयारी करेंगी। और आपको वजन कितना बढ़ाना है, जैसे आपका वजन है 50 किलो, ठीक है, तो आपको 10 से 12 किलो वजन जरूर बढ़ाना है। पूरे गर्भ तक, जब तक बच्चा ना हो, पूरे गर्भ तक आपको 10 से 12 किलो वेट जरूर बढ़ाना है। और आप हर महीना आंगनबाड़ी केंद्र पर अपना वजन करवाइए, ठीक है। आप अपना वजन करवाइए और 10 से 12 किलो वेट आप बढ़ाएंगी। उसके बाद आप प्रसव की तैयारी करेंगी। प्रसव में हमको करना क्या है कि हमें साधन की व्यवस्था पहले से करनी है और हमको पैसों की व्यवस्था करना है। पैसा भी तो होना चाहिए, पता नहीं कहाँ कितना लग जाए, कहाँ क्या हो। पैसा की भी व्यवस्था करनी है, साधन की व्यवस्था करनी है। और आपने साथ में एक महिला को रुकने के लिए उसको भी कहना है, ठीक है, अपने परिवार में, ठीक। और उसके बाद आपका जब बच्चा हो जाएगा तो जो पहला गाढ़ा दूध निकलेगा, 1 घंटा के अंदर आप अपने बच्चे को दूध पिलाएंगी। जो पहला गाढ़ा दूध निकलता है उसको कोलोस्ट्रम या खीज बोलते हैं, तो वो बहुत जरूरी लेना है, क्योंकि बच्चे के अंदर जितनी भी बीमारियां होंगी वो सब नष्ट कर देगा। वो एक टीके के समान है, वो पीला गाढ़ा दूध। जीवन भर वो गाढ़ा दूध बच्चे को, बच्चे के मतलब समझो एक टीके के समान है, वो एक जिंदगी भर के लिए है वो दूध। उसको आप लोग जरूर पिलवाइए। और आएगा दूध, जब चाहे बच्चा ऑपरेशन से हो चाहे नॉर्मल हो, जैसे भी हो, बच्चा पैदा हो 1 घंटा के अंदर वहां से निकले, आप उसको सीने से लगाइए। सीने से लगाई, वो अपने आप दूध निकलेगा और उसको सिखाइए पीने के लिए। बच्चा जब पैदा हुआ है तो उसको तो पता है नहीं, उसके मुंह में घुसेरोगी तभी तो पता चलेगा। तो आप जो है उसको अच्छे से पिलाइए और 1 महीना के अंदर, 1 घंटा के अंदर दूध बहुत जरूरी है, ठीक है। हाँ, उसके बाद आप माँ का ही दूध पिलाएंगी और कुछ नहीं देना है। माँ के दूध के अलावा 6 महीना तक माँ का ही दूध देंगी। और 3 बातों को रखना ध्यान। 3 बातें हमारी कौन कौन सी हैं? पहली बात तो है कि हमको 1 घंटा के अंदर दूध देना है, पहली बात। दूसरी बात है कि हमें 6 महीना तक माँ का दूध देना है। और तीसरी बात ये है कि हमें 2 साल तक दूध को जारी रखना है। माँ का दूध 2 साल तक जारी रखना है, ठीक है। और हमारे 1000 दिन, हमारे मतलब 1000 दिन हमें बहुत इम्पोर्टेंट है। 1000 दिन उतने होते हैं गर्भ से लेकर के 2 साल तक 1000 दिन कहलाए जाते हैं। वो बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चे के लिए और गर्भवती महिला के लिए।
और 9 महीना तक तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें 500 दिन आते हैं। 9 महीना तक, जब तक बच्चा 9 महीने का होगा तो 500 दिन होते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इस पर बहुत विशेष ध्यान देना है बच्चे का, ठीक है। तो आप 6 महीने तक आप माँ का ही दूध देना है, पानी घुट्टी कुछ नहीं देना है, कुछ देना ही नहीं है, पानी घुट्टी कुछ नहीं देना है, केवल माँ का दूध। माँ का दूध बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद जब बच्चा हमारा 6 महीने का हो जाएगा तो उसका कटोरी चम्मच आप अलग कर लेंगी। जब बच्चे का अन्नप्राशन होगा आंगनवाड़ी केंद्र पर, उसके तब आप उसका कटोरी चम्मच अलग करेंगी, उसी से आप उसको खाना खिलाएंगी। ऊपरी आहार, ऊपरी आहार में देना है हमको क्या, गाढ़ी दाल देना है, दलिया देना है, खिचड़ी देना है, खीर देना है, लैया का सत्तू देना है। ये सब चीजें उस बच्चे को खिलाना है। कम से कम 5 बार उसको जरूर खिलाइए, ठीक है। 5 बार आप जरूर खिलाएंगी, क्योंकि 5 बार, जैसे आप लोगों ने खाना खाया 3 बार, ठीक है, लेकिन बच्चा बहुत छोटा है तो उसको जल्दी भूख लगती है, तो उसको 5 बार आप खिलाएंगी, 3 बार नहीं, 5 बार। गांव में लोगों के पास होता है सब कुछ, लेकिन व्यवहार की कमी की वजह से बच्चे कुपोषित हो जाते हैं, ठीक है। व्यवहार की कमी की वजह से बच्चे हमारे कुपोषित हो जाते हैं। उसको ऊपरी आहार नहीं देगी, कहीं चूर्री दे देंगी, कहीं कुछ दे देंगी, कहीं कुछ, ये सब आलस्य, जानकारी का अभाव। जैसे आपको हमने बताया तो आपको जानकारी हो गई, अगर आप न आती तो आपको जानकारी ना होगी, ठीक है। जानकारी के अभाव से बच्चे कुपोषित हो जाते हैं। और बच्चा जब हो जाए उसको हर महीना आप वजन करवाइए सेंटर पे। वजन इसलिए करवाना है कि तुमको कैसे पता चलेगा कि हमारा बच्चा बढ़ रहा है कि घट रहा है, ठीक है। तो वजन कराने से तुमको पता चलेगा। अब अपना भी वजन हर महीना करवाइए सेंटर पे आके, तभी तो आपको चलेगा। 10 किलो आप वेट कैसे बढ़ाएंगी, जब भाई जानकारी होगी कि आज हमारा 50 किलो था तो हमारा जो है 2 किलो वेट बढ़ा है, फिर 4 किलो हुआ। इस तरीके से आपका वेट कैसे बढ़ेगा, जब आप वजन करवाएंगी, ठीक। अपना भी वजन करवाइए, जब आपका बच्चा होगा आप हर महीना बच्चे का भी वजन करवाइए, ठीक है। करेंगे अपनी गर्भवती महिला की गोद भराई, ठीक है। वही अब हम करने जा रहे हैं, गोद भराई।
इसको उतार दो, वजन ज्यादा बढ़ जाएगा। तो हमारी गर्भवती महिला की गोद भराई हो गई है, वजन भी हमने कर लिया है। अब एक छोटा सा गीत सुनाएंगे।